कुछ खुद पर बीती बातें कुछ औरों से चुनकर लाता हूँ। मेरा नाम है आकाश, कहानियाँ सुनाता हूँ। माइक विद आकाश में आपने सुना भूतिया दस्तक अध्याय 1 और आज सुनेंगे उसी कहानी का दूसरा भाग। उस रात कोई तो था जो मेरे बिस्तर पे बैठा था। मैंने महसूस किया था बस चादर की धुंधली परत से मुझे कोई दिखलाई नहीं दे रहा था। मगर क्या ये मेरा वहम था? और अगर ये वहम था तो मैंने महसूस कैसे किया था? नहीं, ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता। मैंने एक बार खुद को तसल्ली करने के लिए फिर से अपने पैरों से उस चीज़ को टटोल कर देखा। मुझे वाकई वहाँ कोई महसूस हुआ, कोई तो था जो वहाँ उस जगह पर बैठा था। मैंने अपने आप को समेट लिया था पूरी तरीके से। अब इससे ज़्यादा मैं अपने आप को और नहीं समेट सकता था। मैंने अपनी सांसों को रोक लेने की कोशिश की। कहीं वाकई मेरे वो रिश्तेदार मेरे घर तो नहीं आ गए? क्या वाकई नानी की कही बातें सच तो नहीं हो गई? कहीं मैं हार तो नहीं गया इस बात में कि सच और भ्रम में भ्रम भरा होता है? मैं अपने आप को समेटे बड़ी मुश्किल से रोके हुए वहाँ बैठा था। मैंने अपने चेहरे पर अपनी हथेलियों को दबा रखा था, कहीं मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकल जाए जिसे सुनकर वो बैठा जो भी कोई था मेरी मौत का साथी ना बन जाए। मैंने बड़ी देर तक अपने आप को वैसे ही संभाले रखा और हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। हालांकि उस समय उस उम्र में मुझे हनुमान चालीसा याद तो नहीं था, लेकिन वो 2 पंक्तियाँ जो बहुत प्रसिद्ध है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मुझे बस इतनी ही पंक्तियाँ याद थी जो मैं लगातार बड़बड़ाया जा रहा था। हाँ, मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, ये सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। खुद को बड़ी देर तक समेटे रखा। आपको सुनने में थोड़ी सी डर महसूस हो रही होगी, लेकिन ये डर कहीं गुना ज़्यादा उस समय था मेरे पास, क्योंकि मैं वहाँ उस चीज़ के साथ बैठा था। वो कोई भूत था या कुछ और, मुझे पता ही नहीं था। 12:30, 1, 1:30 मैंने इतनी देर तक एक अनजान साये के साथ अपना वक्त गुजारा था। आखिर मैंने तय किया कि अब मौत तो निश्चित है, क्योंकि वो जो भी चीज़ है वो मेरे पास आकर बैठ गई है। इसलिए मैंने तय किया कि अब उसे देखने में ही भलाई है। हालांकि उस समय मेरा इंटरेस्ट भी इन सारी चीज़ों को देखने में था, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते थे जिसमें अलग अलग भूतिया कैरेक्टर आते थे। तो एक बार देख लिया जाए भाई कि क्या ये भूत उसी भूतिया कैरेक्टर से मैच खाता है जो कभी चेहरे पर भिंडी के टुकड़े साट के आता था, या फिर ये भी अपने चेहरे पर ढेर सारा पाउडर लगा के आया है। आखिर भूत दिखते कैसे हैं? मरने के बाद वहाँ स्वर्ग में या नरक में कहीं भी जाऊँ, वहाँ पूछा जाए तो कम से कम ये तो बताऊँगा कि आखिर मुझे मारा किसने है, आखिर आया कौन था। भाई, कहना जितना आसान होता है ना, करना उतना ही मुश्किल। सच बताऊं, डर से मेरी फटी पड़ी थी, हालत खराब थी। मैंने हिम्मत तो जुटा ली थी, लेकिन चादर हटा लेने की हिम्मत अब भी नहीं आई थी। मैंने चादर को यूं किनारों से पकड़ा था और ज़ोरदार सांस खींची, और 1, 2 और 3 की गिनती में मैं चादर हटाने वाला था, लेकिन 3 की गिनती पूरी ही नहीं हो रही थी। एक कोशिश, दूसरी कोशिश,
और तीसरी कोशिश में हनुमान चालीसा के चंद पंक्तियों के साथ मैंने एक जोरदार सांस खींची। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंग बली बोलते हुए मैंने चादर हटाया और वो बिल्ली जो मेरे पैरों के पास बैठी थी उठ के फुर्ती से बाहर भाग गई। तब एक बात जानने को मिली कि डर आपके अंदर होता है, बाहर नहीं। अगर मैंने हिम्मत जुटाकर उस चादर को हटाया ना होता तो शायद अगली सुबह मैं अपने परिवार को एक कहानी देता जिसमें कि भूत मेरे साथ रहा, रात गुजारी और मैं मरा नहीं, मैं बच गया, क्योंकि बिल्ली वैसे भी मेरा जान नहीं लेती। और वो बिल्ली इसलिए मेरे कमरे में आ गई थी क्योंकि वो सर्द रात थी। अकेले कमरे में एक गर्म बिस्तर मिल जाना उसके लिए बड़ी बात थी। और हाँ, 1.5-2 घंटे वो मेरे साथ थी, मतलब उसको गर्म बिस्तर भी मिला था। खैर, माइक विद आकाश आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने बच्चों को कोई ऐसी कहानियाँ सुनाकर डराने के बजाय कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिससे उनके मन में ताकत आ जाए, हौसला है। तो माइक विद आकाश पर ये थी भूतिया दस्तक कहानी का भाग 2। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने अगर इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में इस कहानी का पहला भाग आपको मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए, फिर इस कहानी को सुनिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा आपको अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।